एक हिंदू का घर हो, एक मुसलमान का घर हो, एक जैन का घर हो, और एक पारसी का घर हो, एक सिख का घर हो, एक ईसाई का घर हो, तो सबके दर्शन अलग अलग हैं, सबकी फिलॉसफी अलग अलग है, लेकिन दुख सबके एक जैसे हैं। तुम फिलॉसफी कितने कुछ कर लो, लेकिन हिंदू के अंदर भी वही क्रोध मान माया लोभ है, मुसलमान के अंदर भी वही क्रोध मान माया लोभ है, जैन के अंदर भी वो क्रोध मान। तो आचार्य कहते हैं बाहर के शब्दों को रटने से तुम नहीं बदल जाते हो। समझ में आया? वस्तु का स्वभाव धर्म है। इसलिए मुसलमान अगर पानी अपने घर में गर्म करेगा तो 100 डिग्री वो उसका भी भाप बनेगा, और तुम अपने घर पे करोगे तो तुम्हारे यहाँ भी 100 डिग्री पे। कह रही साहब वो कुछ नहीं, ऐसे ही तुम जो बाहर में भले ही भेष बदल लो, बाहर में भले ही तुम फिलॉसफी बदल लो, बाहर में भले ही तुम कहने का तरीका बदल लो, बाहर में भले ही तुम आचरण परिवर्तन कर लो, कोई कुछ आचरण पालता है कोई, लेकिन अंदर में हमारे मिथ्यात्व होने के कारण हम सब एक जैसे ही रहते हैं। इसलिए जब तक हमारे जीवन में स्वयं का अनुभव प्रकट नहीं होता तब तक हमारे जीवन में अंदर से कोई परिवर्तन नहीं होता। आया समझ में? अनुभव के बिना श्रद्धा का जन्म नहीं होता, और जब अनुभव हो जाए तो श्रद्धा का जन्म हुए बिना नहीं रहता। हम आपसे कितने ही कहें आग गर्म है, आग गर्म है, आप श्रद्धा करो, आप श्रद्धा करो, कैसे श्रद्धा करो? पहले आग का अनुभव तो हो एक बार। एक छोटा बच्चा है, वो नहीं समझता 2 साल का कि आग गर्म होती है। माँ उसको कहती बेटा वहाँ मत जा, चूल्हे के पास मत जा, मत जा, मत जा, बहुत गर्म है ना, बोलती ना गर्म है गर्म है, वो नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। और माँ बहुत कहती है, रोज कहती है, रोज भगाती है, रोज उसको दूर करती है, फिर वो बार बार जाता है, फिर दूर करती है, फिर जाता है। एक दिन माँ अपने काम में लगी रहती है और वो ध्यान नहीं देता, और वो जाके तवा में हाथ रख देता है या अंगारे पे हाथ रख देता है। बस अब उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसको श्रद्धा करानी पड़ेगी कि आग गर्म होती है, हैं? कि भाई साहब ऐसी श्रद्धा होगी कि अब कितने ही समझाओ कि आग गर्म नहीं होती, अब किसी की सुनने वाला नहीं है। ऐसे ही हमें धर्म की श्रद्धा क्यों नहीं हो रही? हम इतना प्रवचन सुनते हैं, इतना स्वाध्याय सुनते हैं, कई लोग क्या समझते पता? हमें श्रद्धा इसलिए नहीं हो रही कि पढ़ाने वाला सही नहीं है। तो आदमी पढ़ाने वाला बदल लेता है। कई आदमी सोचते हैं मंदिर सही नहीं, तो आदमी मंदिर बदल लेते हैं। कई आदमी शास्त्र बदल लेते हैं कि प्रवचन सार बहुत पढ़ लिया अब समय सार लगाओ, कोई समय सार बहुत पढ़ लिया अब प्रवचन सार लगाओ। कई लोग जो है तीर्थ क्षेत्रों पर चले जाते हैं, कोई अपने मन से कुछ भी कल्पना कर लेता है, फिर वो सोचता हमारा गुरु सही नहीं है। फिर किसी ने कह दिया मुनिराज मिले सच्चे तो काम बन सकता है, तो कोई मुनिराज की खोज में चले गए। आपको लगता होगा कि हम तो नहीं गए, ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र हैं, वे हिमालयों में भटकते रहते हैं सच्चे साधु की खोज में। समझ में आया? हैं, बहुत हैं साउथ में, वे घूमते रहते हैं। कई दफ़े मेरे को कहते तुम चले भैया मुझे जरूरत ही नहीं, तुम जाओ घूमो जहाँ दे, नहीं मिलेंगे तो बहुत बढ़िया बात बनेगी। तो ऐसे निमित्त की दृष्टि होने से और ये बात भूल जाने से कि मेरा अनुभव मुझे ही करना है, तो कोई पंडित बदल रहा है। अपन ने 20 साल में कितने पंडित बदल दिए होंगे, कितने गुरु बना लिए होंगे अपन ने 20-25 साल की उम्र में, 20-25 साल के वर्षों में। बोलो, पहले अपने लिए भाई साहब बहुत बड़े थे, फिर दूसरे भाई साहब बहुत बड़े हो गए, फिर तीसरे भाई साहब बहुत बड़े हो गए, फिर चौथे भाई साहब, तुम वहीं के वहीं, और फिर सारा दोष किस में देने लग गए? भाई साहब में। अनुभव खुद नहीं करते तो गुरुओं पे दोष डाल डाल के, पंडित पे दोष डाल के, महाराजों पे दोष डाल के, मंदिरों पे, शास्त्रों, क्या कर लोगे? अनुभव तो तुम्हारा खुद का झूठा है ना। शास्त्र कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, और हम भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सत्य बोलना चाहिए। क्या सत्य बोलना चाहिए? बोलो बोलो तो रमेश जी, सत्य बोलना चाहिए। बोलो तो क्या बात है, सत्य बोलना चाहिए, पक्की बात है ना, शास्त्र में लिखी है ना ये बात। हिंसा, वो क्या लगा, हिंसा, झूठ, चोरी, घुसी, 5 पापों में झूठ एक पाप है ना, ये बात पक्की है। हाँ सब पक्की है। तो सत्य बोलना चाहिए, तो सत्य बोलते क्यों नहीं? फिर कहते हो पर बोलते क्यों नहीं सत्य? क्यों? पता क्यों? क्योंकि तुम शास्त्रों में से पढ़ते तो हो को सत्य बोलना चाहिए, गुरुओं के मुख से सुनते भी हो सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य बोलने में केवल तुम्हें नुकसान ही नुकसान दिखाई देता है।
और असत्य बोलने में फायदा ही फायदा दिखाई देता है। तो अनुभव कह रहा है कि असत्य बोलो। क्या अनुभव क्या कह रहा है आपका कि असत्य बोलो वरना सब बिगड़ जाएगा। अनुभव ये कह रहा है, और कह रहा है सत्य बोले तो मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, सत्य बोलो तो सब सही चलता रहेगा। और शास्त्र क्या कह रहे हैं? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। लेकिन अपन को लगता है कि यार ये बात तो ठीक है, लेकिन सत्य बोलते तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हो जाएगा क्यों? कि आपके सारे रिश्ते काय पे टिके? सत्य पे कि झूठ पे? एक संस्था के संचालक हैं, संस्था और वो जो है हमेशा अपना जो है बैलेंस माइनस में निकालते हैं। हाँ, हाथ पैसा नहीं देगा, ऐसा नहीं देगा। बराबर। और पढ़ते भी रहते अन्य क्षेत्र बोल लेके आ जाएंगे, हमको बड़े धर्मात्मा दिखाई देंगे। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो न भविष्यति। पढ़े हैं ये सब, लेकिन याद रखो आप, तुम्हारे हजारों शास्त्र तुम्हारे एक समय के अनुभव के सामने कोई काम के नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं? हजारों शास्त्रों का ज्ञान, कितने शास्त्रों का ज्ञान? हजारों, एक आध का नहीं कह रहा हूँ मैं, हजारों शास्त्रों का ज्ञान एक समय के अनुभव से भारी नहीं है। एक समय का अनुभव हजारों शास्त्रों के ज्ञान पे भारी पड़ता है। इसलिए अपन क्या होता है, शास्त्रों को पढ़ते हैं लेकिन ये शास्त्र कोई काम नहीं देते अपने, क्योंकि अनुभव अपना जो शास्त्रों में लिखा वो है ही नहीं। अपना अनुभव तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। शास्त्र कह रहे हैं कि सत्य बोलो, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और अपन का अनुभव कह रहा है सत्य बोलते ही तो सब खत्म हो जाना है। अगर अपन ने अपनी पत्नी से सत्य बोल दिया जो अपन उसके बारे में सोचते हैं, तो पत्नी रहेगी तुम्हारी घर पे? पत्नी जो तुम्हारे बारे में, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं अरे भाई साहब अंदर इतनी कसाय, जिसके साथ अपन रहते ना सबसे ज़्यादा उसी से कसाय रहती है। ये तो अपन कह नहीं सकते, क्योंकि अपन को कोई आसरा नहीं दिख रहा, एक दूसरे के सहारे चल रहे हैं। जैसे लोग यात्रा करते ना, यात्रा तो समझ गए नहीं, संघ में यात्रा होती है आपकी, क्या बोलते हैं इसको, सामूहिक यात्राएं होती है जो, हाँ, उसमें इतनी गुस्सा आती है आदमी को संघपति पे, यात्रा कराने वाले पे, उसको मिलके मारे सब। समझ में आया कि नहीं आया? और क्योंकि सब गड़बड़ होता है, कोई कहीं रुकना चाहता है वो रुकने नहीं देता, कोई कुछ तो अंदर तो बहुत कसा है, लेकिन अब क्या सोचता है कि अब भैया आ गए हैं तो हाँ जी कहूँगा, सब ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब वो जबकि वो पढ़ता शास्त्र में क्या है, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन अनुभव उसका ये कह रहा है कि सत्य बोलते ही तो सारा काम खत्म हो जाएगा। बोलो, अपन जो पंडित जी के बारे में सोच रहे हैं, अगर अपन सत्य में वो ही बोल दें तो क्या होगा? तो सब झूठ फरेब चल रहा है, और अपन शास्त्र बजाते रहते गाना, सत्य बोलो सत्य बोलो सत्य बोलो। कौन सत्य बोले? समझ में आया कि नहीं आया है? मुझे तो इसकी बहुत अच्छी कविता लगती है, अब तो नहीं रहा वो, राहत इंदौरी, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, ऐसी है अपनी हालत। समझ में आया? हर बात अपन अंदर में कुछ अनुभव और कुछ कर रहे। देखो, क्रोध बुरा है कि अच्छा है? शास्त्रों में क्या लिखा? क्रोध मान माया लोभ बुरे हैं, आत्मा का विभाव है, दुखरूप है, सब बातें हैं कि नहीं? लेकिन अंदर में क्रोध मान माया लोभ अनुभव कह रहा है कि बहुत काम की चीज़ है, भाई हमें दुखरूप लगते नहीं। तो क्या होता है कि हम जिस शास्त्र, लोग कहते इतना स्वाध्याय करने के बाद जीवों को सम्मिशन क्यों नहीं था? भाई स्वाध्याय कितना ही करते जाओ, जब तक वो अनुभव नहीं बनेगा सम्मिशन कैसे हो जाएगा? और हमें निमित्त की दृष्टि होने से लगता है कि और ज्ञान करना पड़ेगा और ज्ञान करना पड़ेगा, जब तो हमें आत्मानुभव नहीं हो रहा। कई लोगों के दिमाग में भर गया है कि हमें प्रॉपर ज्ञान नहीं हो रहा है तो इसलिए सम्मिशन नहीं हो रहा। अरे भाई, प्रॉपर ज्ञान होता क्या है? तुम्हें इतनी सी लाइन बताई थी कि क्रोध दुखरूप है, तुम्हारे अनुभव में आई है बात, और इतना अनुभव में आ जाए तो सम्मिशन हो जाए। कितना शास्त्र पढ़ना है? कार्य निमित्त से नहीं होता, उपादान से होता है, ये तुमने अनुभव किया। एक एक लाइन में सम्यक दर्शन है, अगर वो अनुभव से समझी जाए बात खत्म हो गई। अच्छा चलो,
आप खुद उठा लो कोई सी लाइन जिसमें सम्यक दर्शन नहीं छुपा हो। खाली वीतरागता बोली मैंने, अगर तुम वीतरागता को गहराई से अंदर में जाके अनुभव करो तो सम्यक दर्शन नहीं हो गया। बोलो, पुण्य पाप एक समान है, ये अंदर में गहराई में जाके ऐसा अनुभव कर लो तो सम्यसन नहीं हो गया। जीव अजीब भेद भिन्न भिन्न है, गहराई में जाने के दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न अनुभव कर लो तो सम्यसन नहीं हो गया।